हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर टिल नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट। नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट। इसमें द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक स्पष्ट प्रोविज़न दिया हुआ है इसके सेक्शन 37 में कि यदि डेथ के बाद या रिटायरमेंट के बाद, डेथ के बाद पार्टनर के डिसीज पार्टनर के एक्सिक्यूटर का, रिटायरमेंट के बाद रिटायरिंग पार्टनर का अगर कुछ पैसा रह जाता है पेमेंट करने के लिए फर्म के पास, कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स हैं उनके पास, तो उसके लिए उनको उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। वो जो पैसा रह जाता है उसके लिए उस पर इंटरेस्ट देने का या प्रॉफिट में हिस्सा देने का क्या प्रावधान है। दो प्रावधान प्रमुख हैं। जिस आउटगोइंग के पार्टनर का पैसा रह जाता है वह इंटाइटल होता है कि वो उसको इंटरेस्ट मिले या प्रॉफिट मिले। अब इसके लिए मुख्य रूप से दो प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान है कि अगर पार्टनरशिप डीड में या जो पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली एग्री करते हैं आपस में और एक खास रेट से इंटरेस्ट, एक नियत रेट से इंटरेस्ट देना तय होता है, तो इंटरेस्ट रेट पर वो इंटरेस्ट उसको मिलता है जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसका रह गया है फ्रॉम हिज डेथ और रिटायरमेंट। अगर प्रॉफिट के लिए प्रावधान है तो वो प्रॉफिट मिलता है, और अगर कुछ भी नहीं देने के लिए प्रावधान है तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपस में कुछ भी एग्रीड नहीं हुआ है उस अमाउंट के ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या किया जाता है, तब द इंडियन पार्टनरशिप 1932 का प्रोविज़न लागू होता है। प्रोविज़न में दो बातें मुख्य रूप से दी हुई हैं। पहली बात है कि वो उसको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका उस पर 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, या प्रॉफिट में जो फर्म अर्न करता है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट, उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो 6% पर एनम के रेट से मिलेगा। उसको इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका हमें मालूम है, जिसका जितना उसका कैपिटल होगा उसमें रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट बाई 100 इंटू जो टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम अगर मंथ्स में है तो मंथ से, तो जितना मंथ बाई 12 कर देंगे। अब अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है उसके लिए फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर बाई कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इनटू प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस
शीट। क्लियर कट फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस या बैलेंस आउटगोइंग पार्टनर का वो उसका बाई करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, और उसमें प्लस करते हैं बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर जो है, और उसमें उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम द डेट, जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है रिटायरमेंट या डेट के बाद अगले बैलेंस शीट तक। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन इस तरह इस प्रोविज़न को हम लोग लागू करते हैं सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी रेशियो ऑफ 4:3:2. She retired on 1st July 2019, on which date the capital of A, B and C after all necessary adjustments stood at rupees 75,000, rupees 65,000 and rupees 45,000 respectively. A and B continued to carry on the business for 6 months without settling the amount outstanding to C. During the period of 6 months ended 31st December 2019, a profit of rupees 50,000 earned by the firm. State which of the two options available with C under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised. स्पष्ट इसमें सारे इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि दिया हुआ है। ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, हालांकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ कोई यूज नहीं है। सी का रिटायरमेंट का डेट दिया हुआ है 1 जुलाई को। उसके बाद ए, बी और सी का आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट कैपिटल दिया हुआ है 75,000, 65,000, 45,000। रिटायरमेंट या डेथ के बाद का जो पीरियड है वो स्पष्ट दिया हुआ है 6 मंथ्स है, और ये 6 मंथ्स के बीच में प्रॉफिट कितना अर्न किया हो ये दिया हुआ है। अब सिंपली हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों ऑप्शन का कैलकुलेशन करेंगे। दोनों ऑप्शन का कैलकुलेशन क्यों करेंगे, इसलिए दोनों ऑप्शन का कैलकुलेशन करेंगे कि क्वेश्चन में है कि सी को किसको चुनना चाहिए। तो पहले देख लेंगे दोनों ऑप्शन को कैलकुलेट करके कि किस में कितना आता है, जो बेटर होगा वो सी ऑप्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो ऑप्शन है इंटरेस्ट का, तो पहला इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर यहाँ रिटायर्ड है तो इसलिए रिटायर्ड पार्टनर लिखे, डिसीज्ड होता तो डिसीज पार्टनर लिखते। इसके बाद हमें पता है कि इनके अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, इनका कैपिटल अकाउंट का एडजस्टेड बैलेंस 45,000 है। तो 45,000 इंटू रेट 6% पर एनम है, तो 6/100 हम लोगों ने लिखा। ये हम लोगों ने इसको स्ट्राइक आउट किया 00 यहाँ, और इस 6 से 12 को तो 2 हुआ, इस 6 से इस 12 को तो 2 हुआ, इस 2 से इस 6 तो 3 हुआ। अब 450 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा ₹1350। ये हमारा इंटरेस्ट इतना बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट्स क्या होगा। शेयर इन प्रॉफिट्स जो होगा फॉर यूज ऑफ आउट गोइंग पार्टनर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो कैसे निकालेंगे। जो आउटगोइंग पार्टनर्स है उसका जो एडजस्टेड कैपिटल है वो उसका बैलेंस लिखते हैं, तो वो बैलेंस 45,000 है। बाई लिखते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल कितना है 75,000 प्लस 65,000। आउटगोइंग पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना बचा है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है 45,000।
तो ये तीनों को हम लोगों ने प्लस कर दिया और जो प्रॉफिट है ये यहाँ से हम लोगों ने लिया 75,000, 65,000, 45,000 और प्रॉफिट कितना है ये हम लोगों ने यहाँ से लिया 6 मंथ्स का जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक अर्न किया गया है। ये टोटल करते हैं तो ये 45,000 बाई 1,85,000 आता है। उसके बाद 3030 स्ट्राइक आउट करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,50,000 बाई 35 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 4,50,000 को 35 से तो हमको 12,162 आएगा अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट टू पी तक। अब हम लोग देखेंगे दोनों में से कौन अधिक है। ये 1,350 है जो इंटरेस्ट है और जो प्रॉफिट है वो 12,162 है। नेचुरली ये अधिक है, निश्चित रूप से ये अधिक है, तो सर्टनली ये अधिक है। तो शी यही प्रॉफिट लेना ऑप्ट करेगा, तो शी शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन सेकेंड एज प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट अर्न्ड। इस तरह हम लोग सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इन्फॉर्मेशन डेथ के बाद के या रिटायरमेंट के बाद के बैलेंस पर इंटरेस्ट या प्रॉफिट देने के लिए नहीं है। तब अगर है तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर करते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।